हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। भाई साहब, बीटीसी जब से 67,000 से लगभग 62,000 के आसपास आया है, सभी लोगों को डर लगना शुरू हो गया है कि भाई साहब नया बॉटम तो नहीं लगने वाला ना, कहीं बीटीसी 55,000 तो नहीं जाने वाला ना। ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में समझेंगे कि भाई साहब मुझे अभी क्या लग रहा है और अभी क्या मार्केट से न्यूज अपडेट निकल के आई है। तो देखो, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा तो मैं आपको कारण बताता हूँ कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में और किन न्यूजों की वजह से बिटकॉइन के ऊपर ऐसा नेगेटिव असर पड़ रहा है। पहली खबर क्या है? पहली खबर यह है कि भाई साहब आप सभी को पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में शांति समझौता हो गया था, पीस डील साइन हो चुकी थी, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हो गए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि भैया सब कुछ सोल्व हो गया है और इसी की वजह से बिटकॉइन हमें काफी पंप करता हुआ देखने को मिला। अब लेटेस्ट जो भी अपडेट निकल के आई है पिछले 24 घंटों के अंदर, वो ये है कि साहब ईरान जो है वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने जा रहा है। अब इनके क्या हो गया? ये तो शांति समझौता कर लिए थे, ये तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अब फिर से इनके क्या मतलब ऐसा हुआ कि ईरान ने वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के लिए बोल दिया है और कर भी रहे। अब इसके पीछे का कारण ये है कि देखो, ईरान और अमेरिका के बीच में जो शांति समझौता हुआ था उसके अंदर उन्होंने ये कहा था, एक शर्त रखी थी कि भाई हमारे जो भी दोस्त है ना उन सबको बोल दो कि बंद कर दो लड़ाई झगड़ा, ठीक है। जैसे कि ईरान का दोस्त है लेबनान और अमेरिका का दोस्त है इजराइल। एक तरीके से ईरान वालों ने ये कहा था कि भाई हम शांति समझौते पे तभी साइन करेंगे जब आप अपने दोस्तों को बोलोगे कि हमारे दोस्तों के ऊपर हमला ना करें। तो अभी क्या हो रहा है कि इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है और लेबनान के ऊपर अटैक करने से क्या हो रहा है कि ईरान की बात खराब हो रही है कि ईरान ने तो अमेरिका से ये कह के शांति समझौता साइन करा था कि भैया हमारे दोस्तों के ऊपर भी कोई अटैक वगैरह ना हो, लेकिन इजराइल फिर भी लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो बस अमेरिका को तड़ी देने के लिए, अमेरिका को चेताने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं, वापस से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोस्त है और लेबनान और ईरान दोस्त है। तो अपने दोस्त को बचाने के लिए या फिर थोड़ा शांति बनाए रखने के लिए इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वापस से बंद करके धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और चीज, ट्रंप ने यह भी कहा है कि साहब देखो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो फिर भुगतने को तैयार हो जाओ ईरान। इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब कोई भी टोल वोल चार्ज नहीं किया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, और अगर किया जाता भी है तो वो यूएस की तरफ से होगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि अब की ईरान वालों ने कुछ भी उद्यम करा तो भाई साहब यूएस इसका फिर तगड़ा जवाब देगा। तो हुआ क्या है कि वापस से कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट है उसके अंदर अशांति हमें बनती हुई देखने को मिल रही है, या फिर यूएस ईरान के बीच में इस तरीके से बातें देखने को मिल रही है। और ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप सेज यूएस विल बिगिन चार्जिंग टोल्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इफ फाइनल ईरान डील नोट रीच इन 60 डेज। तो भाई साहब आप देख लो, इस तरीके से ये बातें हो रही है। तो यानी कि वापस से जो ये युद्ध वाली चीजें चल रही थी, ये जो पीस डील वाली बातें चल रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बिगड़ती हुई देखने को मिल रही है। अब बिटकॉइन को लेकर सीधी बात मैं आपको बताऊं, देखो जनाब, मैं तो ये कह रहा हूं, आप जो वीकली टाइम फ्रेम पर, और आज संडे है तो वीकली कैंडल क्लोजिंग भी हो जाएगी 24 घंटों के अंदर, और वीकली कैंडल को अगर आप देखोगे तो ये 200 MA के सपोर्ट लेती हुई देखने को मिल रही है। अगर हमारी कोई भी डेली क्लोजिंग इस 200 MA के नीचे हो जाती है, यानी कि 62,300 के नीचे हो जाती है, तब जाके हम कुछ सोचेंगे। अदरवाइज अभी तक तो मामला ठीक ही देखने को मिल रहा है। और आप बस ये प्रे करो कि बिटकॉइन अपनी डेली क्लोजिंग आराम से 65,000 के ऊपर दे दे, तो और भी ज्यादा ये बुलिश ट्रेंड दिखाएगा। लेकिन इन शॉर्ट आप समझ लो कि पूरा जो सिचुएशन है अभी भी बहुत डगमगाई हुई है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग चल रहा है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन को कैसे भी करके ये 62,000 63,000 के ऊपर अपनी क्लोजिंग बनाए रखनी होगी। समझ में आया? और कोई भी एक ट्रेड लेने से पहले एक और चीज ध्यान रखना कि बिटकॉइन को लगभग 65,300 के ऊपर जाना चाहिए लॉन्ग की साइड के लिए, और अगर रिजेक्ट होता है तो वापस से 57,000 के चांसेस बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, एक तरफा बात, कि मुझे बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और मैं यहां पर सेलिंग की तरफ सोच ही नहीं रहा हूं। समझ में आया? तो बस इतना ही था दोस्तों। आई होप भैया आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया कि बिटकॉइन अभी क्यों डंप हो रहा है, वाई बिटकॉइन डंपिंग, तो उसका रीजन समझ में आ गया कि भैया ईरान वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के लिए कह रहा है, और इसके अलावा ये इस तरीके से तनातनी वाली सिचुएशन बनती हुई देखने को मिल रही है और बिटकॉइन पर कुछ इसी तरीके का असर देखने को मिल रहा है। और देखो, मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं जो कि मैं आपको खींच तान के बताऊं, जो था मैंने आपको बता दिया। तो बस आज के लिए इतना है। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद, जय भारत।